हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज D9 का सेकंड वीडियो है, ये पार्ट 2। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि एक ऐसी टेक्निक मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप किसी प्लैनेट का रिजल्ट देखोगे कि D1 में, जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट हाउस को सबसे पहले लेते हैं। फर्स्ट हाउस में कौन बैठा है? जुपिटर। कहाँ बैठा है? अपनी धनु राशि में बैठा है। धनु लग्न का चार्ट है ये। जुपिटर और मरकरी बैठे हैं। अब D9 चार्ट का इसमें क्या रोल है? D9 में जुपिटर इसमें एक्सॉल्टेशन में है। हम किस तरीके से इसका रिजल्ट निकालेंगे कि लग्नेश कैसे है। पहली चीज, लग्नेश का वर्गोत्तम होना। वर्गोत्तम का क्या मतलब है कि कोई प्लैनेट, जैसे मरकरी किधर बैठा है? धनु राशि में बैठा है। D9 में जाकर के देखो, मरकरी धनु राशि में ही बैठा है। इसका मतलब इनके चार्ट में जो मरकरी है वो वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट इन अ चार्ट। तो मतलब बुद्धि वाइज, इंटेलिजेंस वाइज दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब जहां पर उनकी बुद्धिमत्ता की बात आएगी, ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इनका जो मरकरी है, इनका इंटेलिजेंस है वो नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि एक तो लग्न में मरकरी बैठे हैं, डरपोक है एक अलग बात है, अंदर से डर जाते हैं जल्दी, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट बहुत इंटेलिजेंट है। उस डर में ज्ञान से और बुद्धि से कैसे निकलना है किसी भी परिस्थिति से, ये इंसान बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये तो है वर्गोत्तम प्लैनेट की खासियत। अब हम ये देखेंगे कि जुपिटर है, सपोज लग्नेश हमारे लग्न में बैठे हैं, तो पहली चीज क्या है? वो लग्न को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मरकरी भी यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि मरकरी एक न्यूट्रल प्लैनेट है, चंद्रमा न्यूट्रल है। जैसे जिस भी प्लैनेट के साथ मरकरी बैठता है, बेनिफिक के साथ बैठते हैं तो वो बेनिफिक हो जाते हैं, मैलेफिक के साथ बैठते हैं तो मैलेफिक रिजल्ट्स देते हैं। तो यहाँ पे वो बेनिफिक प्लैनेट के साथ ऊपर से लग्नेश के साथ बैठे हुए, तो डेफिनेटली मरकरी इज इन गुड पोजीशन और वर्गोत्तम भी है। तो यहाँ पर ये चीज तो क्लियर हो गई। अब बात आती है लग्नेश की। जुपिटर लग्नेश कैसे रिजल्ट देंगे? अब देखो, सबसे पहले हमको देखना है क्या होता है। यहाँ ये जुपिटर बैठे हैं लग्न में, हम जुपिटर का रिजल्ट निकालेंगे इस चार्ट में कि जुपिटर हमको कैसे रिजल्ट्स देंगे। अब देखो, ये जुपिटर D9 में किस हाउस में जाकर के बैठ गए? 11th हाउस है D9 का। ठीक है, हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ का 8th हाउस गया है वहां पर, लेकिन ये कौन सा हाउस है? हालांकि 8th हाउस गया है, लेकिन हाउस कौन सा है? 11th हाउस है ना हमारी कुंडली का। तो लग्नेश क्या है? जो अपने मूल त्रिकोण राशि में है, स्वराशि के हैं लग्नेश, वो कहाँ गए हैं? गेंस के हाउस में D9 में, और वो भी कैसे हो गए? उच्च के हो गए। तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि ये इंसान अपनी जिंदगी में धन या दौलत या कोई भी लाभ, जो आज के डेट में लाभ किसको बोलते हैं? धन दौलत को बोलते हैं। मैक्सिमम लोग सिर्फ वही सोचते हैं कि अगर हमारे फाइनेंसेस अच्छे हैं, हमको लाभ हो रहा है। लेकिन जो 11th हाउस है, ये आपके विश फुलफिलमेंट का है, गेन्स का है। ऑल काइंड ऑफ डिजायर्स कैन बी फुलफिल बाय दिस हाउस। हर तरीके की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हाउस है। ये इनकम का भी हाउस है, वहां जुपिटर जाके बैठे हैं। तो ये बात तो श्योर है कि ये इंसान अपनी बुद्धि से ही धन का अर्जन करेगा। जो लाभ का अर्जन है, जो लाभ है, नॉट एग्जैक्टली धन बट लाभ, जो भी उनकी डिजायर्स हैं, जो भी उनके गेन्स हैं, वो अपने नॉलेज के बेस पर करेंगे। और नॉलेज भी कैसी? अगर ये अपनी नॉलेज को करप्ट करेंगे, यहाँ पर कॉन्ट्रोडिक्टरी देखो है इस चार्ट में। राहु क्योंकि अपनी वर्गो साइन में आके बैठ गया, जहां वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और वो भी कहाँ बैठे हैं? लग्न में आके बैठे हैं। 10th हाउस एज इट इज जाकर के इनके लग्न में बैठ गया है। तो हो सकता है कि वो कुछ तिकड़म अपने लगा सकते हैं वर्क प्लेस पर, लेकिन जो विश इनकी कैसे पूरी होंगी, इनको गेन्स कब होंगे, इनकी इनकम अच्छी कब होगी? जब ये जुपिटर का सही इस्तेमाल करेंगे, जुपिटर की पूरी एनर्जी को एज इट इज यूज करेंगे। जुपिटर इज ज्ञान। अब और डीपली अगर हमको देखना है कि हाउ दिस जुपिटर वर्क इन द सेम चार्ट, अब हमको यहाँ नहीं आना। अब ये देखो कि यहाँ जो जुपिटर के डिस्पोजिटर है, मतलब चंद्रमा, वो इस कुंडली में किधर गए हैं? चंद्रमा देखो कहाँ है इनके? 5th हाउस में। 5th हाउस किस चीज का होता है? पढ़ने का, पढ़ाने का, कंसल्टेशन देने का, क्रिएटिविटी का। तो ये इंसान किस तरीके से पैसे कमाएंगे? या तो कंसल्टेशन करके, या फिर पढ़ा करके, या फिर किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी से इनको धन का लाभ होगा। अब यहाँ पर ये भी देखो कि यहाँ पर ये जो D1 चार्ट है, इसका कौन सा हाउस उठ करके यहाँ गया है? D1 का राशि चार्ट का 8th हाउस जो है, 8th हाउस represents occult also। ठीक है, तो ये जो ऑकल्ट का हाउस है, ये उठ करके कहाँ चला गया? गेन्स में। तो इस इंसान को गेन्स कहाँ से होंगे? इस
अपनी इच्छाओं की पूर्ति इंसान कैसे करेगा? यहाँ से 11th देखो ना, यहाँ पे 11th हाउस में गए, तो ये गेन्स इनको तब मिलेंगे जब ये 8th हाउस की एक्टिविटीज को यूज करेंगे, उस ज्ञान को यूज करेंगे, तब इनको क्या होगा? गेन्स होंगे, इनकी विशेस फुलफिल होगी। तो जब भी हम किसी के D1 को डिकोड करते हैं, आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ D1 को देखो और इसको पूरा इग्नोर कर दो। किसी किसी चार्ट में ऐसा होता है कि यहाँ पर D1 में कोई प्लैनेट नीच का है। सपोज यहाँ पर हम लोग इसमें हमारे मंगल नीच के होते हैं, ठीक है, 4 नंबर कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, लेकिन वही मंगल यहाँ बैठ जाए जाकर के D9 में उच्च के हो जाए। मतलब अगर कोई प्लैनेट D1 चार्ट में नीच का है और वो D9 में जाकर के अगर सपोज उच्च का हो गया, तो वो उच्च के ही रिजल्ट्स आपको देगा, अच्छे रिजल्ट्स देगा। आफ्टर अ सर्टेन एज आपको अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि बचपन हमारा कितने दिनों का होता है? थोड़ी पहले छोटे होते हैं, पढ़ते हैं, मम्मी पापा के साथ रहते हैं, एक सर्टेन एज के बाद हमारी अपनी एक लाइफ स्टार्ट होती है, अपना एक स्ट्रगल स्टार्ट होता है। तो उस टाइम में अगर D9 में आपके मंगल उच्च के बैठे, स्टार्टिंग में चाहे आप काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपको वो उतना एंथ्यू हो आपके अंदर ना हो, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपके मंगल उच्च के रिजल्ट देने लगेंगे। यू विल स्टार्ट टेक इनिशिएटिव टू योर वर्क। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। अब सपोज किसी का यहाँ जुपिटर है यहाँ पर उच्च के, ठीक है, D1 में, और जुपिटर यहाँ आकर के हो जाए नीच के, यहाँ पर मकर में वो नीच के हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में तो ये इंसान बहुत अच्छी बातें ज्ञान की सब कुछ करेगा, उसको लगेगा भाई बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत स्मार्ट है ये बच्चा, लाइफ में बहुत कुछ करेगा, देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, जुपिटर नीच के हैं, वो नॉलेज कुछ काम नहीं आएगी, नॉलेज होगी बट उसको एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आएगी, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ये देखो कि जब भी कोई प्लैनेट हमारे D1 में उच्च का है और D9 में जाकर के वो नीच के हो गए, तो वो आगे आपको आने वाली लाइफ में वैसे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन अगर D1 में वो नीच के और यहाँ पे उच्च के हो गए या वर्गोत्तम हो गए, तो वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं देंगे। अब आपको सिर्फ D1 देखोगे, आप क्लियर प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे। जब भी आपको किसी भी हाउस का, किसी भी चार्ट का एनालिसिस करना है, तो फर्स्ट यू नीड टू सी द D1 के जो प्लैनेट्स हैं वो क्या जाकर के यहाँ पर बता रहे हैं, बिकॉज ये जो D9 है ना, ये आपके प्रोमिसेस बताता है, ये कुछ प्रॉमिस दे रहा है क्या। अगर ये कुछ खराब करने का प्रॉमिस दे रहा है ना D1 कि मैं तुम्हारा ये चीज बिगाड़ दूंगा, तो आपको D1 बताएगा कि ये प्रॉमिस कंप्लीट होगा या नहीं होगा, ये प्रॉमिस पूरा होगा या नहीं होगा, वो D1 आपको बताएगा। लेकिन अगर ये वही बोल रहा है कि मैं तुम्हारे को अच्छा दूंगा, ऐसा दूंगा, वैसा दूंगा, वो भी D1 डिसाइड करेगा क्या ये सच, सॉरी D9 डिसाइड करेगा क्या ये सच में मेरे साथ ऐसा होगा। तो यहाँ पर आपको प्रोमिसेस दिखते हैं, बट उसका सच में वो फ्रूट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, दिस इज अ सीड, एक्चुअली ये बीज है, लेकिन वो बीज पेड़ बनेगा या नहीं बनेगा, उसमें कैपेबिलिटी है, वो फ्रूट उस पर आएगा या नहीं आएगा, दैट विल डिसाइडेड बाय D9 चार्ट। तो D9 को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। D9 के ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगी अभी, उस वीडियो में भी बताऊंगी, दैट इज एन राशि तुल्य नवांशा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जब भी आप किसी भी चीज को मतलब किसी के भी चार्ट को एनालाइज कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो आई गेट अ पुश, आई विल क्रिएट मोर सच वीडियोज फॉर यू। मेरा एक फ्री एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी आने वाला है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जय मां काली।